टाइटल द मैजिकल रोज ऑफ काइंडनेस। एक समय की बात है, हार्मनी विले के आकर्षक गांव में 4 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। देखभाल करने वाला खरगोश लिली, मददगार गिलहरी टोबी, विचारशील बिल्ली मिया और कोमल भालू मैक्स। वे अपने प्रेमपूर्ण और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप वाले दिन जब वे जंगल के पास खेल रहे थे, उनकी नजर एक प्राचीन दिखने वाले खजाने के नक्शे पर पड़ी। उत्साहित और उत्सुक होकर दोस्तों ने मानचित्र के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया, जिससे वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उनकी यात्रा उन्हें एक छिपी हुई घास के मैदान में ले गई, जहां उन्हें एक चकाचौंध करने वाला दृश्य मिला। एक चमकदार गुलाब की झाड़ी जिसकी पंखुड़ियां सितारों की तरह चमक रही थी। झाड़ी के मध्य में एक शानदार सुनहरा गुलाब था जो एक गर्म जादुई आभा उत्सर्जित कर रहा था। अचानक ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास की एक शाखा पर बैठा दिखाई दिया। उन्होंने समझाया, आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। आपको दयालुता का जादुई गुलाब मिल गया है। इस गुलाब में दुनिया भर में प्यार, खुशी और सद्भाव फैलाने की शक्ति है। लेकिन इसका जादू केवल तभी काम करेगा जब आप वास्तव में दयालुता के सार को समझेंगे। उत्सुक और दृढ़ निश्चयी दोस्तों ने दयालुता के सही अर्थ को अपने दिलों में बनाए रखने का वादा किया। फिर ओलिवर ने उन्हें सुनहरे गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ने और उन्हें पूरे गांव में बिखेरने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, प्रत्येक पंखुड़ी दयालुता की शक्ति लेकर एक जादुई फूल के रूप में खिलेगी। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उत्साहित दोस्त जादुई गुलाब की एक पंखुड़ी लेकर हार्मनी विले लौट आए। उन्होंने सावधानी पूर्वक पंखुड़ियों को जमीन में गाड़ दिया और उन्हें प्यार और करुणा से सींचा। उन्हें आश्चर्य हुआ, अगले ही दिन पूरे गांव में विभिन्न रंगों और आकारों के सुंदर फूल उगाए। पहला फूल ब्लूबेल सहानुभूति का उपहार फैलाता है, सभी को एक दूसरे को समझने और समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा फूल डेज़ी हंसी और खुशी लेकर आया, जिससे लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने में मदद मिली। तीसरा फूल ट्यूलिप सम्मान के साथ खिल गया, जिसने सभी को एक दूसरे के मतभेदों की सराहना करने और महत्व देने का आग्रह किया। और चौथा फूल सूरजमुखी कृतज्ञता से चमक उठा, जिसने सभी को उनके द्वारा प्राप्त दयालुता के लिए आभारी होने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव करुणा और गर्मजोशी के स्वर्ग में बदल गया। दयालुता के कार्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पारित हुए, जिससे प्रेम की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। लोगों ने अजनबियों की मदद की, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया और गांव को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम किया। हार्मनी विले और उसके जादुई फूलों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दयालुता की शक्ति को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आए। गांव सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जिससे साबित हुआ कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक लहरदार प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे दुनिया एक बेहतर और उज्जवल जगह बन सकती है। खुशी से भरे दिलों के साथ दोस्तों ने दयालुता के जादुई गुलाब का पोषण करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा। वे समझते थे कि दयालुता केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो चमत्कार ला सकता है और जीवन बदल सकता है। और इसलिए लिली, टोबी, मिया और मैक्स की कहानी और दयालुता के जादुई गुलाब की खोज की उनकी यात्रा एक किंवदंती बन गई, जिसे पीढ़ियां संजो कर रखेंगी।
इसने दुनिया को सिखाया कि प्रेम और करुणा अद्भुत काम कर सकते हैं और सच्चा जादू जहां भी जाए दयालुता फैलाने में है। कहानी का नैतिक, ऐसी दुनिया में जहां आप कुछ भी बन सकते हैं, दयालु बने। दयालुता की जादुई शक्ति जीवन बदल सकती है और सभी के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण दुनिया बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।